हेलो माय डियर फेलोज। पिछली वीडियो में हमने साउथ एशिया के इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स, इम्पॉर्टेंट रिवर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये हमारे सामने जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका दूसरा अहम सेगमेंट है। तो वहाँ पर हमने कंट्रीज़ को याद रखने के लिए जो निमोनिक्स यूज़ किया था वो था MBBS पेन। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इसके लिए जो हम निमोनिक्स यूज़ कर रहे हैं वो है MBBS PTV TICL। MBBS PTV TICL। अब M से है मलेशिया, B से है बर्मा जिसको आजकल के दौर में म्यांमार कहते हैं। M से मलेशिया, B से बर्मा या म्यांमार जदीद नाम, और B से ब्रुनाई जिसको दारुसलाम भी कहते हैं। S से सिंगापुर, नेक्स्ट पी से फिलिपाइन, फिर है थाईलैंड टी से, और वी से वियतनाम, फिर नेक्स्ट टी से टिमोर लेस्टे, आई से इंडोनेशिया, सी से कंबोडिया और एल से लाओस। अब हम इनके बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं कैपिटल्स और उनसे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मलेशिया है, तो इसका जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। ये साथ में आप मैप जो है उसके ऊपर इन सिटीज़ का नक्शा भी देख रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं वो भी देख रहे होंगे। मलेशिया इसका कुआलालंपुर। सेकंड है म्यांमार जिसको पहले जो है वो बर्मा कहा जाता था, और 1999 के अंदर ये याद रखना है 1999 के अंदर ये बर्मा से म्यांमार बना है। और इसका जो कैपिटल है वो है नेपाइता। नेपाइता। और इसका जो पुराना नाम था वो रंगून था। ठीक है, नेपाइता का पुराना नाम रंगून था और म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था। और ये चेंज कब हुए? ये 1799 के अंदर। उसके बाद है ब्रुनाई। ब्रुनाई का जो कैपिटल है वो है बंदर सैरी भगवान। बंदर सैरी भगवान। और सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है ही सिंगापुर। उसके बाद पांचवा हमारे पास कंट्री है पीटीवी का पहला कंट्री फिलिपाइन। इसका दारुल हुकूमत है मैनीला। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मौजूद है। और ये कब बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक? ये 1966 के अंदर बना था। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। वियतनाम का कैपिटल हेनोई है और इसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है हो चे मिन सिटी। हो चे मिन सिटी। और इसी तरह ईस्ट तैमूर जो है इसका कैपिटल दिल्ली है। ये ईस्ट तैमूर पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी 1975 तक। उसके बाद इसके ऊपर इंडोनेशिया ने कब्ज़ा किया। फिर इसने 2002 के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल की जब यूएन ने एक रेफरेंडम करवाया 1999 के अंदर। उसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है। इसका कैपिटल जकार्ता है और ये फेमस है वोल्केनोज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे वोल्केनोज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कंबोडिया है। इसको पिनोम पेन पिनोम पेन इसका कैपिटल है और इसका मीनिंग है हिल ऑफ पेन। शायद इसकी शक्ल जो है वो पेन से मिलती जुलती होगी, हिल की। तो हिल ऑफ पेन जो है वो याद आप पेन जहन में रखेंगे। लाओस का कैपिटल है वेंटियाने। वेंटियाने। और आगे फिर हम कुछ और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। और इस तरह हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट जो इसके हैं साउथ ईस्ट एशिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज उनको ज़रा देख लेते हैं। ये एक मशहूर है कि मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया या आइलैंड कंट्रीज़ कौन से हैं।
ये आपके सामने मैप में भी नज़र आ रहे होंगे कि मेरी टाइम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या आइलैंड कंट्रीज़ कौन से हैं। तो इनमें ब्रुनाई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है और ईस्ट तिमोर है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कंट्रीज़ या मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आसियान। ये बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। ये एब्रीवेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एन से नेशन। और इसके अंदर 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है जी, ये टोटल 11 हैं। तो इसके 10 जो साउथ एशिया ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। 11 क्यों नहीं है वो हम बात करेंगे, कौन सा मुल्क जो है इसमें शामिल नहीं है। इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 1967 में रखी गई थी और इसके लिए जो डिक्लेरेशन इस्तेमाल हुआ था वो था बैंकॉक डिक्लेरेशन। All South Asian members are members except तैमूर लिस्टे। हम पीछे जान चुके हैं कि इसको आज़ादी ही 2002 में 1999 के रेफरेंडम के तहत मिली थी। 1975 तक तो ये पुर्तगालियों की कॉलोनी था और फिर इंडोनेशिया ने कब्ज़ा किया। तो इस वजह से ये मेंबर नहीं बना। मे भी ये रीज़न भी हो कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है बल्कि ऑब्ज़र्वर स्टेट है। कब से? 1993 से। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। तो ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के कब्ज़े के अंदर एक एरिया है जहाँ ओपियम की जो है पोस्त की काश्त के लिए मशहूर है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये इंडियन ओशन के अंदर हैं और जो है ये प्रिजन के तौर पे ब्रिटिश यूज़ करते थे और आजकल के दौर में वे ये इंडिया के कंट्रोल के अंदर हैं। थैंक यू। यहाँ पर हमारा साउथ ईस्ट एशिया का जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो कंप्लीट होता है। फिर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।